प्रेम से बोलिए एक बार जय श्री कृष्ण। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में शहजादे और शहजादियों के सहयोगियों के वादों पर मैंने ये देखा कि अनेकों वोटर केवल इस बात पे वोट कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इन पर मोदी जी चुप हैं। इन लोगों को थोड़ा मनमोहन जी के काल का भी याद करना चाहिए। मनमोहन जी के समय में वो बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उनका शिकायत नहीं करता, लेकिन उनको चलने नहीं दिया जाता था, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, बहुत ज्ञानी थे और राष्ट्र प्रेमी भी थे, बट उसको चलने नहीं दिया जाता था। अच्छा गाड़ी का ड्राइवर अगर खराब हो जाए तो फिर वो गाड़ी अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता। उस तरह मनमोहन सिंह के साथ तो मनमोहन सिंह सरकार जो हारे थे ना, आप लोग देख लीजिएगा, उस समय का न्यूज़पेपर निकालिएगा, केवल महंगाई का ही चर्चा था और महंगाई के कारण ही मनमोहन सिंह हारे थे और भारत को बहुत दुर्बल बना के रखा गया, बहुत कमजोर बना के रखा गया था, क्योंकि सेना का गर्दन काटने का भी साहस कर लिए थे पाकिस्तान। इन दो कारणों से वो हारे थे, एक महंगाई के कारण और देश को कमजोर बना देने के कारण, इसी के कारण से हारे। बट मोदी जी के समय में महंगाई उतनी नहीं है जितना चर्चा किया जा रहा है। ये जब से जीते हैं, आज 10 साल से चीनी 40 से 50 रुपए के बीच में, अनेकों बातें हैं, विपक्ष के भी अनेक मुद्दे हैं। कहेंगे पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो पेट्रोल पाकिस्तान में 288 रुपये लीटर है, बांग्लादेश में भी शायद भारत से ज्यादा है, 106 रुपये के आसपास। मैं गूगल बाबा के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपनी बात नहीं कि मैं पाकिस्तान गया कि बांग्लादेश गया, आप भी देख सकते हैं। इस तरह सब देश का पेट्रोल का रेट निकाल लिया जाए, वो अरब देश वगैरह में ही कम होंगे, ईरान, इराक, सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ उत्पन्न ही होता है। इसका बात अलग है। जैसे हम धनबाद में रहते हैं, यहाँ कोयला सस्ता है, अब ये कोयला बनारस में थोड़ी सस्ता मिलेगा, तो वही बात। तो रही बात महंगाई की, तो महंगाई क्या कि टमाटर कभी 20 रुपया पाव भी मिलते हैं और कभी 20 रुपया किलो, और कभी तो ऐसे होते हैं कि टमाटर रोड में कुचले जाते हैं कि बिक नहीं रहा। ऐसा भी दिन हम लोग देखें। उस समय किसान कितना परेशान होता है। तो किसान के खेत में जब किसी भी सामान का उत्पादन कम होता है तो बेचारा महंगा बेचेगा ही, और वो महंगा नहीं बेचेगा तो रस्सी टांगना पड़ेगा, ऊपर झूल जाएगा। तो शहजादे क्या चाहते हैं कि सब चीज किसान सस्ता बेचे और सस्ते में रस्सी खरीद करके और फांसी लगा ले। अगर खाने पीने का चीज अगर थोड़ा सा महंगा है तो 2 पैसा ज्यादा किसान के घर में ही जाता है। तो ये ना तो इंसान के हैं न किसान के, न ये हिंदू के हैं और न ये मुसलमान। मुसलमान तो शान से मस्जिद जा सकता है, जैसे मेरे ओवैसी साहब हैं, वो शान से मस्जिद जा सकते हैं। मोदी जी, जोगी जी शान से मंदिर जा सकते हैं, ये कहीं शान से नहीं जा सकते हैं। अगर मस्जिद जाएंगे ना तो देखेंगे कि हिंदू तो रीड नहीं कर रहा है, अगर मंदिर जाएंगे तो देखेंगे मुसलमान तो नहीं ना दिख रहा है। ये कहीं भी शान से नहीं जा सकते हैं। ये सबको पूर्वक बना रहे हैं, हिंदू को, मुसलमान को, इंसान को, किसान को। ये चाइना का ट्रैक पे चलता है, किसी की भलाई का बात नहीं करता है। ये जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं, ये जातियों में लड़वाना चाहते हैं। ये तो एनएसजी क्या क्या होता है, वो सुरक्षा में घूमेंगे, लोग सोचेंगे ये जनगणना कराएंगे, जनगणना नहीं, ये लड़वाना चाहिए। तो रही बात कि इन लोगों के बातों पर अगर मैं केवल महंगाई और बेरोजगारी पे ही वोट करूं
कि टमाटर तो कभी 80 रुपये किलो भी बिकता है और कभी 80 रुपये में भर भर टोकरी मिलता है। ये तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो भारत की मजबूती पे कौन वोट करेगा? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट नहीं दे पाएंगे। सरकारी नौकरी होते कितने हैं? एक लॉटरी के प्राइज जैसा। लॉटरी का फर्स्ट प्राइज लुभावना तो बड़ा होता है, बट सबको नहीं लगता है। इसलिए सरकारी नौकरी है कितने? आप लोग तो बुद्धिमान है, गिन के देख लीजिएगा। 140 करोड़ लोग में कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं? और जिसके हो गए उसके घर तो उज्जवल हो गए, जिसके नहीं हुए वो क्या करें? वो क्या करेंगे? तो प्राइवेटाइजेशन का बात ही नहीं करते हैं। तो प्राइवेट का व्यवस्था से अनेकों लोगों का रोजगार चलता है, उसका तो बात ही नहीं करते हैं। तो चलिए वो बात। तो रही बात कि अगर मैं केवल महंगाई और रोजगार पे ही वोट दूं तो देश की मजबूती के लिए कौन वोट करेगा? पाकिस्तान के लोग आएंगे भारत में वोट करने के लिए, कि बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग, कि चाइना के लोग? या एमएलए का चुनाव और एमपी का चुनाव छोड़ करके कोई और अलग चुनाव कराया जाए जिसमें चर्चा किया जाएगा कि रोड कैसा होगा देश का, हॉस्पिटल कितने होंगे, बिजली की व्यवस्था कैसी होगी। इसके जमाने में क्रासन तेल बिकता था, क्रासन तेल। ये जब से मोदी जी आए हैं ना, अब क्रासन तेल कहीं तो दिखाई नहीं पड़ता। ये 10 साल से क्रासन तेल का बाजार ही खत्म हो गया है। बिहार में बिजली की कमी थी, अब बिहार में भी चारों तरफ बिजली। तो इन सब का चर्चा कब किया जाएगा? किस वोट पे, किस इलेक्शन पे किया जाएगा? देश का डिफेंस का बात, बॉर्डर की मजबूती की बात, जो मेरा सेना लड़ते हैं उसको एक से एक आधुनिक हथियार दिया जाए, इस किस चुनाव पे बात करेंगे? अगर एमपी का चुनाव में सब बात ना किया जाए तो किस पे करेंगे? प्रधानमंत्री से टमाटर के भंडार के अलावा परमाणु बम का भंडार के बारे में भी पूछनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय बच्चों का सुरक्षा के लिए कितने बम बनाना पड़ेगा मेरे देश में? क्या इतने आप बनवा रहे हैं? कितने गोला बारूद, कितने अस्त्र शस्त्र? ये नहीं पूछता है, बोलता टमाटर का भंडार क्या है। मैंने एक सब्जी का उदाहरण दे रहा हूं कि तो उत्पादन पे बात है। प्रधानमंत्री केवल इसीलिए होते हैं कि आलू कैसे, प्याज कैसे, टमाटर कैसे, चावल कैसे, गेहूं कैसे, आटा कैसे, ऐसे ये तो उतार चढ़ाव होते रहते, उत्पादन पे निर्भर है। आम, अभी तो गर्मी का सीजन है, आम आएंगे, आम है बाजार में। अभी आम, कोई आम 90 रुपया, कोई 100 रुपया बिक रहा है। एक समय आम आएंगे 40 रुपया बिकेंगे, एक समय आम सड़ने लगेंगे, फिर अंतिम समय में आम महंगे हो जाएंगे। ये तो उतार चढ़ाव होता रहता है, केवल इसी मुद्दे पे इलेक्शन। क्या भारत, अरे ये राम और कृष्ण का भारत है शहजादे, इसको तो बहुत एडवांस होना था, बहुत एडवांस, बहुत एडवांस। और ये एनर्जी भी लॉर्ड श्री कृष्णा है, ये भी तुमको पता चल जाएगा। तब समझ में आएगा कि भारत को बनना क्या था और तूने बना क्या दिया। इसको विज्ञान पढ़ना था, गोविंद ने विज्ञान पढ़ने के लिए बोल दिया, और तेरे हर्ता करता विधाताओं ने चरखा और मनरेगा पे फंसा। इसीलिए तो भारत का जो युद्ध है, तो भारत कब का सुपर पावर का टक्कर में रहता है, हमेशा सुपर पावर बना रहता है। वर्ल्ड का हर डिसीजन में भारत को बुलाया जाता है, पूछा जाता है। लेकिन तुम लोग तो इतना नीचे गिरा के रखा था कि पाकिस्तान गर्दन काट के ले गया था सेना। तो भारत का थोड़ा सुरक्षा के बारे में चुनाव में बात करो, कितने एम्स हॉस्पिटल खुलेंगे, रोड अच्छे कैसे रहेंगे ताकि किसी का बच्चा गाड़ी पे जाए तो एक्सीडेंट ना कर जाए तो सुरक्षित घर आ जाए। इन सब बातों पे चर्चा नहीं कर रहा है। रोजगार, महंगाई, रोजगार और महंगाई। अरे बाबा, प्राइवेट कंपनी वाले, कोई बड़े लोग अगर मेरे क्षेत्र में प्लांट ना खोले, ये मेरी भी गलती है। मुझे भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो प्लांट खोले। तो जाके तो किसान को बरगला दोगे कि तुम्हारा जमीन लूट रहा है। तो क्या सर पे खोलेंगे प्रधानमंत्री अपना प्लांट? इस सब बातों पे चर्चा तो दादा
किसी का नहीं है, न इंसान का, न किसान का, न हिंदू का, न मुसलमान का। मत बुड़बक बनाओ ज्यादा, नहीं तो लोग जब बुड़बक बनाना तुम्हें चालू करेंगे ना, तो फिर पता नहीं जीवन में राजनीति करने का साहस भी करोगे या नहीं। आप तो जानते हो कि नोट बाजार में जो आता है वो कैसे छपता है, आरबीआई का क्या डायरेक्शन है, ये बड़ा क्रिटिकल है। हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है कि महंगाई बढ़ता कैसे है, महंगाई कंट्रोल में रहता कैसे है। इसलिए तो बरगला दे रहे हो, क्योंकि भारत में अभी भी अनेकों लोग हैं जो बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उनको क्या समझ में आएगा कि नोट छपता कैसे है। जब जरूरत से ज्यादा नोट छाप दिए जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। थोड़ा सा मुझे पता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और मनमोहन काल में ऐसे हुए थे कि तूने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, तो कर्जा माफ करने के लिए तो कुछ नोट का, ऐसा मनमोहन सिंह का एक स्पीच भी शायद आया था जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि ज्यादा नोट छापने से देश की भलाई नहीं होती है। नहीं तो अगर ज्यादा नोट छापने से अगर देश की भलाई होती तो पाकिस्तान कब का नोट छाप को सब महिलाओं को 1-1 लाख खटाखट डाल देता और सब बन जाते राजा। 1-1 लाख क्यों, 2-2 लाख। तुमने 1-1 लाख का वादा किया, मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, ये 2-2 लाख का वादा क्यों नहीं कर रही है? तो 30 लाख का वैकेंसी बोला, 60 लाख का क्यों नहीं बोल दिए? वो जानता है अगर ऐसा करूं तो देश महा खतरे पे पड़ जाएगा और देश कभी सुधरेगा नहीं। इसलिए एक जवाबदेही नेता के तरह बनो, लेकिन उम्मीद तो मुझे थोड़ा भी नहीं है कि तुम बनोगे, क्योंकि तुझे तो देश का संपत्ति को लुटाना है। तेरा आका ही अलग है, सब चट्टे वट्टे वैसे ही हैं। कुछ लुटाना है। लड्डू देखो ना, शहजादे लड्डू, आप क्या कर रहे हो? लड्डू का बूंदिया बांटोगे, क्योंकि बड़ा बड़ा लड्डू तुझे चोरी करना है, तो बूंदिया बांटोगे तभी ना गोटा वाला लड्डू मार दोगे। देखो जो करते हो, जैसे करते हो, जनता बहुत जल्द समझ जाएगा, ज्यादा देरी नहीं। चलिए बोलो एक बार प्रेम से जय श्री